कंटेंट राज इंटरव्यू। अब इसके बाद पब्लिक बोलेगी आए ना पॉइंट पे, लेट्स गो। आई थिंक हम ये पब्लिक को सुन ले, इसके लिए बैठे ले, हाँ, इसके लिए बैठे ले, मुझे पता है के लिए बैठे ले। पब्लिक बैठे कि हाँ भाई अभी होएगा डिस्की बातें, क्योंकि स्पेशली मेरे को लगता है ना पब्लिक इंटरव्यू में स्पेशली विद राज जोन्स अगर जाना चाहते हैं राज जोन्स का इंटरव्यू मतलब बीफ वाला ये सीन। इंसान बहुत बीफ वाला सीन, बहुत बीफ का कारण है ये। तो नमस्ते पब्लिक, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ एमी वे के एक इंटरव्यू पे जो कि लिया है राज जोन्स ने। जी हाँ, राज जोन्स वही आदमी है जिन्होंने एक बार रफ्तार का इंटरव्यू लिया था बहुत पहले, एंड उसके बाद रफ्तार एंड एमी वे का डिस गेम चालू हो गया था। हाल ही में राज जोन्स ने किंग का भी इंटरव्यू लिया था जहाँ पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बातें निकल के आई थी। कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज का रिकॉर्ड रहा है राज जोन्स का। तो देखते हैं इस इंटरव्यू में हमें क्या देखने को मिलता है एंड एमी वे ने क्या कुछ कंट्रोवर्शियल बातें की है इस इंटरव्यू के अंदर या नहीं, तो वो तो देखने के बाद पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरी सारी बातें जानने के लिए मैं लास्ट में मेंशन करूंगी मेरे क्या थॉट्स है इस पूरे इंटरव्यू पे। तो पूरे वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक। एंड अगर आप चैनल पे नए आए हो तो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं आपके फेवरेट आर्टिस्ट के वीडियो पर रिएक्ट करूं, तो आपको नोटिफिकेशन आएगी एंड आप वीडियो मिस नहीं करोगे। एंड स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है पुजारी ब्लॉग्स करके, तो उसको भी जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, न्यू ब्लॉग भी उस पर डल चुका है, तो जाके एक बार जरूर से चेकआउट मारना। बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया है ब्लॉग। तो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। तो चलो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव फिल्मी मौजूद लौंडा है अपने बॉम्बे का वर्ल्ड फेमस रैप आर्टिस्ट और मेरा भाई एमी वे बंटाई। सो मेक सम नॉइज फॉर हिम। तालियां! कैसे हो मेरे भाई? मस्त, तुम कैसे हो? बेहतरीन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। यस भाई। क्या चल रहा है भाई लाइफ में? व्हाट्स हैपनिंग यार? लाइफ ब्रो बहुत बहुत बारीक चल रहा है, लाइक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। लाइक हर दिन अपन हाँ। मचा रहे और सब कुछ सही है, लाइक है ना। हाँ। अपन लास्ट जब भी मिले थे वो इंटरव्यू के बाद अभी तक हाँ 4-5 साल हो गए। माशाल्लाह यार bro, बहुत बहुत सही, जो भी है सब सही है। सही है। और भाई सबसे पहले और भाई लाइफ ऐसी रहनी चाहिए, खतरनाक, बेहतरीन और जी फाड़। बिल्कुल। एंड भाई बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू। 17.8 मिलियन सब्सक्राइबर आपके हो गए हैं। ओह 17.8 मिलियन, यानी बहुत पहले शूट हुआ है ये। इंडियन रैपर जिसके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं। करेक्ट। तो कांग्रेचुलेशन। एंड कैसी फीलिंग है और किस किस को थैंक्स बोलना चाहते हो? यार bro, सबसे पहले थैंक्स टू गॉड। गॉड इज ग्रेट, ही इज द ग्रेटेस्ट, थैंक्स टू गॉड। और दूसरा बात बोलना चाहूँगा पब्लिक को, भाई अपने फैंस जो मुझे प्यार देते हैं, मेरी पब्लिक है ना। हाँ। वो लोग को बहुत सारा प्यार, क्योंकि पब्लिक तुम लोग के वजह से अपन जो भी है आज। थैंक्स टू फैंस और थैंक्स टू माय फैमिली जो सपोर्ट करते आए डे वन से अपने को जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट और थैंक मी स्नूप है ना। yes. तो मैं खुद को भी थैंक्स करना चाहता हूँ, मेरी टीम को जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे बॉयज़ है, मैं कहना चाहिए उसमें तो मिनटा और लाइक पूरी टीम, सबको शुक्रिया था, क्योंकि वहाँ टीम के बिना अपन अधूरे और है ना, और पब्लिक के बिना अपन अधूरे, भगवान के बिना ये इंसान अधूरा है। तो सबको तो शुक्रिया था बोलना चाहूँगा। गिनते रहेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बट यस फिलहाल इतनी पब्लिक को देना चाहता हूँ। सबको थैंक्स। ग्रेट भाई। और मुझे याद है स्टार्टिंग से आई हैव सीन योर हेटर्स जर्नी। लोगों को भी थैंक्स भाई। तो कभी आपको था माइंड में ऐसा कि मुझे याद है जब 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तो सिल्वर प्ले बटन आया था, अपने वीडियो डाला था एक, सबको थैंक्स बोला था, क्योंकि धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। बट भाई 17.8 मिलियन सब्सक्राइबर, करेक्ट, खतरनाक नंबर है। बिल्कुल तो आप रिप्रेजेंट भी करते हो। अमेजिंग। टॉप 10 में आते हो विद 17 मिलियन, 18 मिलियन नाउ लिस्ट में हो आप, जिसके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो मतलब अभी सोचते यार, ऐसा सोचा तो नहीं था, मतलब मेहनत बहुत की है, टीम ने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की है, तो और आ गया। करेक्ट। हाँ नंबर बहुत बड़ा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ हर एक दिन, है ना, हर एक दिन हर एक वक्त मैं शुक्रिया अदा बोलते रहता हूँ ऊपर वाले को। और बहुत बड़ा नंबर है, और अपन मैं यही बोलूँगा कि ये बस शुरुआत है, और अपन शुरुआत में सोचे भी नहीं थे कि लाइक है ना, कि क्योंकि मैंने एंड गोल नहीं सोचा था मुझे कितना नंबर बनाना है, नंबर के हिसाब से कभी नहीं सोचा कुछ और चीज़ से था। हाँ। लेकिन आज जो भी लाइक 1.7 कितना 17 हो गया, 17.8 पब्लिक इतना ज़्यादा कि बढ़ते जाते हैं क्या, 17.8 हो गया है। तो ब्रो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड, और आगे बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है, अभी बस अपन शुरुआत है। बट बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं इस मोमेंट के लिए कि अच्छे खासे नंबर है अपने पास और इतना सारा प्यार मिला लोगों का।
दैट्स ग्रेट भाई, यू नो आई थिंक यू आर मोस्ट लवेबल आर्टिस्ट, जिसको यू नो बहुत सारे लोग प्यार करते हैं और आपका म्यूजिक पसंद करते हैं, तभी यू नो इतने सारे नंबर्स है। आगे ऐसे नंबर्स और बढ़ते रहे भाई, यू नो माशाल्लाह, और तरक्की करो, जी फाड़ काम करते रहो भाई। नहीं इंशाल्लाह। जर्नी के बारे में बताओ यार, कितने अप्स एंड डाउन्स आपने देखे? जैसे गानों में है वो गाने भी उसी अकॉर्डिंग है जो आपकी जर्नी 8 साल की, बट पर्सनली अगर मैं पूछना चाहूँ जर्नी कैसी रही, कितने अप्स एंड डाउन्स आपने देखे? जर्नी तो ब्रो आई थिंक सभी के लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं ना, चीज़ें आते रहती है, तो जो भी डाउन्स आते हैं उसमें भी अच्छा ही ढूंढने वाला सोच रखता हूँ मैं कि भाई कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसकी मैं कुछ अच्छा ही ढूंढ लूँ, है ना। तो मेरे को लगता है कि ये तो खास बात है बहुत खूबसूरत ही रहा है ब्रो, इतना ब्लेस्ड हूँ कि कुछ बुरे में भी अच्छा ढूंढना, है ना, तो उसमें बुराई दिखाई नहीं देती मुझे ऐसा लगता ही नहीं, मैं कंप्लेन नहीं करता हूँ कभी, क्योंकि भाई मेरे को नहीं लगता कुछ कंप्लेन करके ऊपर वाला खुश होएगा या अपन खुश होएंगे, जिंदगी कंप्लेन में निकल जाएगी। तो अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते फॉर श्योर, वो लाइफ का एक पार्ट है, बट जो भी रहा बहुत, ये 8 साल बहुत खूबसूरत रहा, चाहे वो जब पैसे नहीं थे तसे लेके आज तक बहुत पैसे आने तक, हाँ सब कुछ झकास ही रहा है, क्योंकि अपन कभी रोए नहीं है, सब कुछ जर्नी स्मूथ रहा, अपन ने मजे लिए जर्नी के, है ना। तुम्हारे को तो मालूम है अपन हर एक स्कूटी में हर एक चाहे वो कुछ भी हो, चाहे अपन स्कूटी में हो, चाहे वो खुद के जीप में घूम रहे हो, तो हर दिन लाइक चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अपन ने सब में मजे लिए, तो कभी डाउन्स लगा ही नहीं है ब्रो। तो माशाल्लाह ग्रेटफुल हूँ इस बात के लिए कि इतना स्मूथ चल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी अपन स्मूथ चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये अच्छी सोच भी है यू नो भाई कि यू नो एटलीस्ट आप लाइफ में जो बुरी चीज़ें हैं उसके कंप्लेन नहीं करते। आई एंजॉय माई लाइफ, यू नो भगवान ने मुझे को इतना सारा दिया है, मैं वो एंजॉय कर रहा, कंप्लेन करने बैठूंगा तो हो नहीं पाएगा। करेक्ट, तो ये भी एक अच्छी सोच है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। हाँ ब्रो, मेरे हिसाब से पब्लिक को, क्योंकि आज के टाइम में ना मेरे को ऐसा लगता है कि पब्लिक को इस बारे में कोई बता रहा नहीं है कि अपने को, है ना, ज़िंदगी को एक जीने का रूल है मेरे हिसाब से, है ना। तो मैं अपने गाने की तरफ से मोटिवेट करता भी रहता हूँ, साथ ही साथ मैं ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि भाई कुछ बुरा हो रहा है ना, उसके पीछे तू रीज़न दूँ, है ना। पब्लिक को ये बोला रीज़न दूँ कि ये बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी आता है भाई तुम्हारे को कुछ सिखाने के लिए आता है, तो मेरे हिसाब से सीखना चाहिए अपने को उससे, और उस वक्त भी तुम ग्रेटफुल रहोगे ना जब तुम खुदा को बोलोगे कि यार चाहे तुम कितने भी परेशानी हो, बस बोलो कि थैंक यू, एक नंबर, तू एटलीस्ट तुम्हारे से भी बुरी सिचुएशन में कोई और रहेगा, समझ रहे क्या। अपन जो सिचुएशन अपने को लगता है अपन बहुत गंदे सिचुएशन में, बट उससे भी बुरे सिचुएशन में कोई और हो सकता है। तो फिलहाल तुम जो भी हो उससे कुछ सीखो और चलते रहो, आई थिंक, है ना। पॉजिटिव माइंडसेट और सही भेजे से रहना बहुत ज़रूरी है। सीखो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, एग्जैक्टली। लाइक कंप्लेन मत करो लाइफ में, सीखो और आगे बढ़ो। I salute to this thought. तो अभी उसका साइड बी का तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे आपने बोला। Correct. तो यू नो उसका वेट करें, कब आएगी वो आपने बता ही दिया मोस्टली। तो वे आर वेटिंग, मतलब फैंस काफ़ी एक्साइटेड हो जाएंगे ये सुनने के बाद, यू नो कि साइड बी बची हुई है 8 साल की। उसमें क्या देखने को सुनने को मिलेगा? साइड बी में मेरे को सच्ची मेरे को खुद को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, क्योंकि क्या सीन है। हाँ, फिलहाल जितने भी ट्रैक्स मैं किया हूँ, लेके ना जो भी बनाया हूँ मैं, सोच रहा हूँ मैं कि मे बी कोलैबोरेशन सुनने मिलेगा फॉर श्योर। ओह ग्रेट कोलैबोरेशन, लेकिन ये कोलैबोरेशन सुनते पब्लिक अपना सोचने लग जाए कि हाँ भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो भी होएगा सही होएगा ना। मैं बस फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या कोलैब होना चाहिए, क्या ज़रूरत है राइट टाइम। कोलैबोरेशंस है फिलहाल, तो मैं धीरे धीरे काम कर ही रहा हूँ और सही टाइम काफी कोलैब आने वाले हैं, करूँगा कि किसके साथ क्या आ रहा है, लेकिन ये कोलैबोरेशन रहेगा और साथ ही साथ कुछ अच्छे ट्रैक्स भी फॉर श्योर, जैसे पब्लिक को। ऑल द बेस्ट भाई, आई थिंक ये बहुत अच्छे ट्रैक्स आने वाले हैं, कोलैबोरेशंस। राइट, ओके, अमेजिंग। अच्छा, अभी भाई 2.5 साल बाद 2 डिस ट्रैक आपने रिलीज किए। हाँ, क्या माइंड में चल रहा था? कंटेंट, रात में इंटरव्यू, अब इसके बाद पब्लिक बोलेगी आए ना पॉइंट पे, लेट्स गो। आई थिंक हम ये पब्लिक को सुनने इसके लिए बैठे ले, हाँ, इसके लिए बैठे ले, मुझे पता है। इसके लिए बैठे ले, पब्लिक बैठे कि हाँ भाई अभी होएगा डिस की बातें, क्योंकि स्पेशली मेरे को लगता है ना पब्लिक इंटरव्यू में स्पेशली विद राज जोन्स अगर जाना चाहते हैं, राज जोन्स का इंटरव्यू मतलब बीफ वाला ये सीन। इंसान बहुत बीफ वाला बहुत बीफ का कारण है ये। नहीं तो वो देखो ना क्या है कि वो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि अच्छी चीज लेते हैं बुरी चीज। जैसा आपने अभी बोला, यू नो लाइफ में मैं जो मुझे दिया भगवान ने, मैं वो उस पर रहता हूँ, मैं कंप्लेन नहीं करता। एग्जैक्टली। अभी हमने अब ये भी नोटिस करना है कि मैंने आपको कंग्रेचुलेट करा, यू नो 17.8 मिलियन सब्सक्राइबर। करेक्ट, वो भी लोग मुझे कितनी मेहनत करी है तब इतने हुए। एग्जैक्टली। हाँ, वापस डिस और बीफ पे आते हैं। सो 2.5 साल बाद मतलब क्या था माइंड में, क्या चल रहा था? ओह गॉड। तो सीरियस है ब्रो कि 2.5 साल बाद है ना, आई थिंक उससे ज्यादा तो नहीं, ये 2.5 है, 2.5 के अराउंड है। 22 चल रहा है। हाँ, 2022। हाँ, 2.5 जो भी है ना ब्रो, एक हिसाब से तुम देखने जाओ 2.5 हो गया जो भी, तो मेरे हिसाब से ब्रो वो डालना बहुत ज़रूरी था,
मेरे हिसाब से वोट डालना ज़रूरी था, क्योंकि क्या है ना, अभी तुम कोई भी नॉर्मल पब्लिक को भी पकड़ लोगे, है ना। हाँ। एक साधु इंसान है जो चल रहे रास्ते पे, सीधा साधा इंसान जो कभी किसको गाली भी नहीं दिया हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, जो सिर्फ चल रहा है, उसको जाके तुम उंगली करो, एक बार कुछ नहीं बोलेगा, फिर जाके उंगली करो, 2 बार कुछ नहीं बोलेगा, फिर जाके उंगली करो, नहीं बोलेगा। तुम 2.5 साल उंगली करोगे ना तो शॉर्ट हो जाएगा। तो जो नहीं एडे चाले इंसान भी वो भी शॉर्ट कर सकता है, तो बाबा तुम एडे चाले इंसान क्या, तुम एडे चाले करे तो शॉर्ट होएगा ही ना ब्रो। तो 2.5 साल से पब्लिक को लगा कि एमईओ बंटा है, अभी क्या बीफ से हट चुका है, एमईओ बंटा है, ये सब चीज से निकल गया, डर गया, एमईओ बंटा बैकअप हो गया है, ये कमर्शियल हो गया। हाँ मतलब कमर्शियल हो गया, जो भी कमर्शियल म्यूजिक है, यहाँ कमर्शियल म्यूजिक कर रहा है ना, एमईओ का जोन अलग हो गया है। तो पब्लिक को लगा ये स्पॉट लेना आसान हो गया अभी एमईओ। देखो बाबा सबका अपना स्पॉट है ना, मैं मेरा स्पॉट रखा हूँ, तुम तुम्हारा स्पॉट रखे हो, मैं तुम्हारा नहीं छीन सकता, तुम मेरा नहीं छीन सकते, ठीक है। तो जो मेरा चीज़ है अपन रखे ले, अपन किसके हाथ एडी चाले, जिसके हाथ है उसका नाम लेके सीधा एडी चाले कर देते, राइट। तो मेरे को लगा कि पब्लिक है ना कंटिन्यूस बैक टू बैक चल रही है, करते जा रही है। ये बोला तो वो भी बोलते कि ये बोला तो वो बोल रहा है, भाई ये कुछ बोल रहा नहीं तो मैं भी बोलता हूँ, तो सब चालू हो गया। हाँ, ये तो हो ही रहा था। सिर्फ पब्लिक बढ़ते जा रही है। बोला बाबा एक काम करते, जरा चेक करते, बोलते हैं मम्मी में चेक करते, जरा पब्लिक को चेक कर दे। तो ऐसा गाने में चेक करना ज़रूरी था कि बाबा चुसम्बा, वो ऐसा टाइम था कि जब मैं स्टूडियो में वाइब करा था तो मेरे को ऐसा लगा कि ब्रो इट्स टाइम है, और मैं अंदर से सुनता हूँ, अंदर से ऐसा है कि ब्रो ये टाइम है, ये कोई देना ज़रूरी है ना। क्योंकि 2 साल से मैं अपने काफ़ी सारे डिफरेंट चीज़ों में बिजी था, जैसे कि अपना जो रिकॉर्ड्स लेबल या फिर रिकॉर्ड लेबल का काम या फिर मेरा काम, वो सब में था। लेकिन मेरे को फिर वक्त मिला, बोला ये टाइम है बाबा, अभी एक डाल देते। तो डाला सही था मेरे हिसाब से, वो आया, पब्लिक को समझ में आया कि हाँ अभी तक जो एमईवे तुमको लगता था कि गायब हो चुका है, वो एमईवे अभी भी है, कहीं गायब नहीं होता इंसान अंदर है, ऑल्टर ईगो अंदर ही चाहिए ना। दैट्स हाउ इट गोज ब्रो। इसे डाल दिए, फिर क्या हो क्या, मतलब था माइंड में कुछ चल रहा था आपके कि लगा, जैसे बोला आपने कि नो आवाज़ आई मेरे अंदर से, मेरे को लगा कि ड्रॉप कर देना चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, बट आपको लगता नहीं कि डिस सीन में बहुत हो गया ब्रो? क्या डिस्ट्रैक्ट सीन में बहुत हो गया। हाँ, सबको दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है ये चीज़ की डिस बहुत हो गया। क्यों हो गया, रीज़न क्या है, तुमको क्या लगता है क्यों हो गया डिस ज़्यादा? वो इंडिया की जो हिप हॉप की ऑडियंस है उसको चाहिए ही वो मेरे ख्याल से। हाँ, और क्योंकि नॉर्मल ट्रैक अगर आप क्या नॉर्मल ट्रैक्स निकालते हो तो इतने उसमें व्यूज़ नहीं आते जितना अगर आप किसी को डिस करके निकाल सकते हो। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने भी करा है, उसके बारे में बात करूँगा। एग्जैक्टली, ये बाकी लोग के लिए अप्लाई करता है। हाँ, मेरे सीन में ये अप्लाई नहीं करता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं डिस डालूँ तो ही मेरे गाने चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गाने बाबा, चाहे मैं मचाएंगे डालूँ या फिर मैं ख़त्म हुए वांदे डालूँ, चाहे मैं ग्राइंड डालूँ, चाहे उसके अलावा मैं कोई हिप हॉप ट्रैक डालूँ, चाहे वो जमकर ऐसा वाइब का कोई भी ट्रैक डालूँ, या फिर है ना बटिस्टा बॉम्ब डालूँ, या फिर रॉयल रंबल डालूँ, फिर भी पब्लिक ऑर्गेनिकली उसको सुनती है और गाने चलते हैं। मेरे को कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं डिस डालूंगा तो ही मैं चलूँगा। लेकिन बाकी पब्लिक को दिख गया है कि ब्रो ये एक रास्ता है, ऐसा करने से पब्लिक देखती है, जो कि होता है। किसी बड़े आर्टिस्ट को डिस करो तो मेरे हिसाब से जो अपकमिंग रैपर्स या कुछ जूनियर रैपर्स भी है, बहुत पुराने रैपर्स लोग भी कर रहे हैं इस में। नए रैपर्स तो छोड़ो, पहले के रैपर लोग का भी दिमाग खराब है मेरे को लगता है। उनको लगता है कि बाबा डिस करेंगे तो चल जाएंगे, जो कि सच बात है, चलेंगे बाबा, तुम्हारी पब्लिक देखेगी। लेकिन भाई वो लंबा रेस वाला गेम नहीं है। तुम्हारे से कुछ लफड़ा रहेगा मेरा तो लफड़ा करके मतलब है, बिना मतलब बच्चे लड़ते हुए, हाँ वो सेंस नहीं बनता। तो वो लोगों को लग रहा है मज़ा आ रहा है, करो भाभी, किस किस को तुम रोकोगे। तो इसलिए मैं मेक श्योर करता हूँ कि बाबा अपना जब भी डिस आता है, तुमने देखा रहेगा कि अपन है ना डिस पे ही नहीं रहते। हाँ, और भी म्यूजिक अभी मेरा डिस आया, उसके बाद अपन ने कमर्शियल ट्रैक डाला, झूठा कल ही आया राइट, बस दैट्स इट ब्रो। उस पे नहीं अटका, ऐसा नहीं कि हमें इसी से चलने वाला। झूठा के टाइम का ये इंटरव्यू है, मुझे लगता है पब्लिक को अच्छे गाने और कला मचाएंगे फोड़ अभी तक आया नहीं है, कहीं पे एडी चाली करा तो फिर उससे बैठ के बीफ कर लो, क्योंकि पार्ट है हिप हॉप का, एक पार्ट है तो वो कर सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती वाला शॉट मजा नहीं है। आगे रिप्लाई आएगा, फिर रिप्लाई करोगे किस चीज़ का? लाइक बाबा इट्स लाइक रिप्लाई आएगा तो रिप्लाई करूँगा मैं। और लड़ने को तो जब तक ये जान तब तक लड़ेंगे जिंदगी, ऐसा शॉट है, समझ रहे क्या? लड़ने के लिए तो लड़ते रहेंगे, कोई मसला नहीं है ब्रो। ऐसा नहीं कि हाँ अपन रुक जाएंगे, यही लिमिट है, इसके आगे ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा। तुम समझ रहे, एक लिमिट रहता है, जब इंसान वो क्रॉस करता है ना तो फिर तुमको भी क्रॉस करना पड़ता है, समझ रहे क्या? तो अगर वो लिमिट क्रॉस नहीं करेगी पब्लिक तो सरस है, खुश रहो, तब तक सेफ्टी है। लिमिट क्रॉस करोगे तो फिर
मज़ा नहीं है, तुम्हारे को भी मज़ा नहीं, फिर अब चलते रहे। और आगे कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने ये बात बोली ना अभी कि मुझे याद है कि जब रफ्तार भैया और आपका डिस हुआ था उस टाइम पे बहुत हेट फैल गई थी कि ना फैंस है, आपके भी फैंस हैं, रफ्तार भैया के भी फैंस हैं, और बहुत सारे लोगों ने आपको भी डिस किया था और उस तरफ भी रफ्तार भैया को भी डिस किया था। जहाँ तक मुझे याद है मैंने देखा था, कोई भी जैसा आप बात करते, कोई नया रैपर भी था उसने भी डिस कर दिया, आपकी तरफ से किसी ने उनकी तरफ से कर दिया। तो एक ना बड़ी उस टाइम पे नेगेटिविटी बहुत फैल गई थी और आप इतना मीडिया में भी नहीं थे, कोई आर्टिकल नहीं आ रहा, कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा। उस टाइम आपके माइंड में क्या था, जब क्या कैसे डील कर रहे थे? आई वांट टू नो। किस टाइम में जब पब्लिक डिस करी थी उस टाइम? हाँ, जब रफ्तार भैया और आपका डिस हुआ था उस टाइम पे और बहुत सारे लोग भी कूद गए थे, मुझे पता है। वो तो अभी भी कूदते ब्रो, कुछ नया नहीं है। लाइक मेरे हिसाब से तो अभी भी कूदते पब्लिक, लाइक वो तभी से चालू है। और आई थिंक वो जो भी जिसका दो जन का झगड़ा है, मेरे को लगता है वो उनका ही है ना। मेरे को नहीं लगता कि कोई बीच में घुसता है, वो सेंस नहीं बनता है ब्रो। और मेरी तरफ से भी कुछ पब्लिक बीच में जो आई है वो इसलिए आई है क्योंकि कहीं से बीच में आती है पब्लिक, तो पब्लिक बीच में आती है। तुम एक बम्बई में भी लफड़ा देखोगे ना, तो वन ऑन भिड़ा जाता है, वन ऑन बोलते भाई, वन ऑन भिड़ेगा तो बोल, तो वन ऑन गेम रहता है वो। जब उसके तरफ से कोई पब्लिक आती है ना, तो यहाँ से भी पब्लिक आती है। तो इट्स लाइक जो दो जन कर रहे दो ना। बाकी मेरे को तो बहुत प्यार दिखा है ब्रो, है ना। नफरत वाला शॉट तो है ही नहीं। मेरे को तो इतनी पब्लिक का प्यार मिलता है तो उसमें नफरत तो गायब हो जाता है क्या। तो वो लोग पे इतना ध्यान देने का मसला ही नहीं है। और जब भी वो बीफ चल रहा था उस टाइम में तो फुल मैं देख रहा था कि हाँ पब्लिक को समझ में आ रहा है मैं क्या बाहर बात बताना चाह रहा हूँ गाने की जरिए। पब्लिक समझ रही है, पब्लिक समझदार है कि ये बंदा क्यों बोल रहा है, और उसको समझ के बहुत प्यार भी मिला। बाकी जो नफरत करे थे वो लोग तो जल रहे थे भाई, क्योंकि क्या है ना, जिस उम्र में था, आई थिंक तभी मैं 22 का था, 22 की 22 साल की उम्र में देख कहाँ पे हूँ। हाँ, 3 साल हो गए। 3 साल राइट, 22-23 का जो भी था। तो वो उम्र में क्या ना, बच्चा नॉर्मली क्या करता है ना, बाहर जाके टाइम पास कर रहा है ना, वो सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते, अपनी ज़िंदगी को फिगर आउट करते हैं। लेकिन अपन ने उस टाइम में फिगर आउट कर लिया था लाइफ में। तो मैं एक एग्जांपल बनना चाहता हूँ ब्रो, इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ पब्लिक के लिए कि भाई पब्लिक को समझ में आए कि तुम भी 23 साल 22 साल की उम्र में कहीं ज़िंदगी में पहुँच सकते हो। जलने के जगह पे जाके खुद पे काम कर, क्या पता तू भी 24 साल की उम्र में कहीं रहेगा, है ना। 27-26 साल कहीं जो भी साल है भाई, तुम मेहनत कर, दूसरे को हेट करने बैठेगा बाबा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। तो स्पेशली पड़ता भी नहीं है, स्पेशली जो मेरी जैसा सोच रखता है वो तो बाबा चलता रहेगा। लेकिन कोई सेंस नहीं। हाँ, मतलब आपको आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ा, आप अपना काम कर रहे थे, सिंपल। कौन सा इतना बीटे हुए हो, घर पे थोड़ी आके पब्लिक बैठ जा रहे जो है बीजे पे घुस जा रहे, लेकिन समझ गया। या बट जो रफ्तार भैया आपका डिस हुआ था आफ्टर द इंटरव्यू, सो आपको क्या हर्ट किया? क्या आप नंबर भी था, बातचीत होती थी, कॉल पे भी तो करके आप सॉर्ट आउट कर सकते थे, दैट्स व्हाट आई थिंक। एक नंबर पब्लिक यही बोलती है। ये बात का ब्रो मेरे को बहुत टाइम से बोलना था, सॉरी। मुझे याद है मैंने भी आपको कॉल किया था। एग्जैक्टली, पब्लिक बोल रही है कि भाई तुम कॉल करके क्यों नहीं बात करे। जब उनका इंटरव्यू हुआ था तुम्हारे साथ, तभी मेरे से क्या कॉल करके बात किए थे उस वक्त कि लाइक भाई मैं तेरे बारे में, इनकम के बारे में खुलेआम बात करने वाला हूँ। तुम्हारी कमाई के बारे में अगर मैं इंटरव्यू में बैठ के बात करूँगा ना, तो तुम्हारे को भी सही नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूँगा राजवंश क्या कमा रहा है, राजवंश कुछ नहीं कमा रहा, भाई तुमको कैसा लो मैं नहीं कमा रहा। और मार्केट में पोर्ट्रे क्या होता है तुम्हारे को मैं एक बता दूँ, चाहे वो उनके सेंटेंस अगर अच्छे भी हो ना बाबा, आई थिंक वो रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड से कह सकते हैं, मतलब तो बाबा तुम्हारे रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड में हम काहे के लिए पीसे। मेरे को तो जाके शो करना है ना, मेरे को तो जाके लेबल में गाने बेचने, मेरे को तो भाई पब्लिक के साथ मिलके काम करने, मेरे को मेरा वर्स बेचने का है। तुम बोलोगे एमईवे कमा रहा नहीं है, तो मार्केट में अगर कोई मेरे को उस टाइम पे अगर 5 लाख भी दे रहा है तो वो बोलेगा अरे ये बंदा कुछ कमा रहा नहीं है, इसको 50,000 में हटाओ। तुम पॉइंट समझ रहे क्या तुम? लाइक अगर फॉर एग्जांपल समझ रहे, अगर मेरे को ऐसा लगेगा ना कि राजवंश के पास भाई राजवंश की कमाई चालू है, राजवंश के पास कमाई आ रही है, तो मैं कल को क्या करूँगा, राजवंश को अगर बुक करूँगा ना, तो मैं सोचूंगा कि बाबा बंदा ऑलरेडी कमा रहा है, तो इसको ना अपन पैसा कुछ अच्छा ही करना पड़ेगा। अगर मालूम पड़ेगा अरे सर वो तो कुछ कमाता नहीं है, उसको इतने में हटाओ ना, इतना क्यों दे रहे हो, लाख क्यों दे रहे हो, तो ये वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो पब्लिक समझ नहीं पा रही है। या फिर जो समझ मेरे फैंस समझते हैं भाई, मेरे फैंस को मालूम है कि क्या पॉइंट कहाँ पे गलत है ना, कि भाई मैं अर्न नहीं कर रहा हूँ, तुम मार्केट में जाके तुम बता रहे हो। मैं कर रहा था भाई, मैं तो कमा रहा था मस्त, चाहे वो मैं जो जैसे भी कमा रहा था, लेकिन ना मैं अपना साइड हसल कर रहा था या फिर जो भी कर रहा था। हिप हॉप में उस टाइम में इतना पैसे नहीं थे जिस हिसाब से, लेकिन पैसे आए, बहुत आए और बहुत आएंगे और बहुत आते रहेंगे। और हिप हॉप में जितना पैसा है उतना पैसा आने वाले टाइम में कहीं नहीं रहेगा। और अपने हिप हॉप इंडस्ट्री में बहुत पैसा है बाबा, बहुत पैसा है। मैं तो यही बोलूँगा कि इतना पैसा है कि मेरे को लगता है कल को इवन बॉलीवुड भी अगर हिप हॉप आर्टिस्ट को अगर एक रैप के लिए बुलाएगी ना, तो लोगों के लिए टफ पड़ जाएगा, क्योंकि बाबा रैप मजाक नहीं है, ये एक अलग इंडस्ट्री है, ये एक अलग इंडस्ट्री है, वो एक अलग इंडस्ट्री है ना। तो हिप हॉप को मेरे को लगता है भाई आज के टाइम में मार्केट इधर आ गई है,
फुल ऑन। और आने वाले टाइम में ब्रो बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है इंडस्ट्री अपना इंशाल्लाह बढ़ते जाएगा, ऑलरेडी इतना बढ़ गया है ना। तो वो पॉइंट था ब्रो मेरा। अच्छा, वो आपको बात हर्ट लगी? हाँ मतलब हाँ हर्ट करी थी एग्जैक्टली। उसके बाद बातचीत हुई मतलब? उसके बाद तो लास्ट आई थिंक हाँ बीच में बात हुआ था। बीच में बात हुई थी, आपने स्टोरी भी शेयर की थी, यू नो थैंक्स ब्रो। बीच में प्यार ब्रो, रिस्पेक्ट एंड लव हमेशा, ऐसा कुछ ये नहीं लेके बैठे हम लोग किया ना एक दूसरे को, क्योंकि उनके भी बहुत प्यार है फॉर श्योर कि लाइक आई थिंक वही पहले आर्टिस्ट है जिन्होंने मेरा ट्रैक शेयर किया था, तड़क पड़क गाना। हाँ मुझे मेन स्ट्रीम मुझे याद है ना। मैं बहुत रिस्पेक्ट है ब्रो सारे आर्टिस्ट लोग को। लाइक अपन कॉलेज में थे जब ये लोग गाने, ये लोग क्लब में बजते थे जब, ये तभी अपन कॉलेज में थे। मैं कॉलेज बंक करके आके क्लब में जब जाने का तो ये लोग के गाने बजते थे, तुम समझ रहे क्या? तो अपन तभी के इतने छोटे सब दोस्त लोग ब्रो लाइक है ना फटे जाके क्लब में सुन रहे गाने वाने, तो तभी बज जा रहे आर्टिस्ट लाइक ना रफ्तार, बादशाह, हनी सिंह, एवरीवन सब लोग बज रहे हैं वहाँ पे ना। तो उस टाइम से उन लोगों को देखते रहे, तो कहीं ना कहीं वही लोग फिर माशाल्लाह मैं तो बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ लोग, क्योंकि अपन जिनको वहाँ पे उस टाइम में सुनता है आज वही लोग अपने साथ में भिड़ने आ जा रहे, समझ रहे? तो अपने लिए भाई ये बड़ी बात है लाइक माशाल्लाह, मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ। लेकिन कहना तो कोई हेट नहीं है, बहुत प्यार है उनके लिए फॉर श्योर, चाहे वो कितना वीडियो से जाए ना। पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है रैप गेम तक है, जो भी है रैप गेम तक, पर्सनल कुछ नहीं है। इसको कहते हैं रियल आर्टिस्ट। रैप गेम में बोलोगे मैं उधर दूंगा ना, पर्सनली आओ मिलो मस्त एकदम, इट्स लाइक मोहब्बत है ब्रो, बिकॉज आई थिंक इज अ गुड आर्टिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट फॉर श्योर, बहुत भारी आर्टिस्ट है और सभी आर्टिस्ट अच्छे हैं ब्रो, सब अपने जगह एक नंबर है, लेकिन एडे चाले मत करो। ग्रेट, आई थिंक यही पॉइंट ना लोगों को समझाना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि इंडिया में ना अगर इस मान लो इंटरव्यू 1 घंटे का करते हैं, अच्छी चीज़ नहीं लेंगे लोग, इसलिए यहाँ MBA ने ये बोला, यहाँ मैंने ये सवाल पूछा, वो वैसे बोल रहे हैं। तो आई थिंक ये कि जो आपने बात बोली है कि वो एक सीन तक ही है, यू नो पर्सनली मान लो आपको मिल जाते हैं कहीं पर्सनली, तो आप जाके मिलोगे, बात करोगे। यार बिल्कुल ब्रो, वही जैसा आपने बोला यार बिल्कुल, इट्स लाइक ऑल लव, अगर सामने से हाथ बढ़ रहा है तो अपन भी हाथ बढ़ाएंगे, और एनर्जी वाइब सेम है तो ब्रो नो स्ट्रेस, बाकी ऐसा कुछ मसला नहीं है। गाने के तक अगर तुम गाने में अगर दिमाग लगा के तुम्हारा स्ट्रेटेजी चल रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर अपन भी उसी चीज़ लेवल पे रेडी है ना, बट लेकिन बट आई थिंक भाई मुझे लगता है कि यू नो सीन को ना लव की बहुत ज़रूरत है, rather than giving distract। तो इंसान को हर किसी को प्यार किसे रहता है, और सीन को तो बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन सबको प्यार चाहिए। 2022 में पब्लिक को शायद ना उस चीज़ से मूव ऑन कर ले वे लोग, यस, और भी आर्टिस्ट सुने और भी कला सुने ना, आई थिंक स्पेशली आर्ट सुने, ना कि पब्लिक सिर्फ बीफ पे आर्ट अटक की जाए, जीत होनी चाहिए। जब है तब सुनो सही है, बट लेकिन सिर्फ इसमें मत फंसे रहो मेरे हिसाब से ना। आर्टिस्ट को अपना कला दिखाना चाहिए। ये सारे नवे और पुराने आर्टिस्ट लोग को मेरी तरफ से एक एडवाइस है ना, तुम अपने कला से ऑडियंस जीतो, देखो तुम लोग जीतते जाओगे, और जहाँ पे वजह है वहाँ पे लड़ो, बेवजह मत लड़ो, सिंपल। नाउ भाई लेट्स टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स। जैसे सब्सक्राइबर्स की बात हमने कर ली, और टाइम स्क्वायर पे इंडिपेंडेंट करेक्ट आप छाए हुए थे, उसके बारे में बताओ भाई। हाँ लो माशाल्लाह, लाइक टाइम स्क्वायर मोस्ट ऑफ मैं देखता हूँ लाइक है ना, आपके पीछे लेबल सपोर्ट होता है, और इंडिपेंडेंटली मैं इसके लिए ग्रेटफुल फील करता हूँ, क्योंकि अमन बाबा बिना किसी पैसा लगाए, बिना प्रमोशन, बिना कुछ चीज़ के अपना है ना बाहर गाँव में सीधा म्यूजिक वीडियो चल रहे है स्ट्रीट पे, टाइम स्क्वायर पे। तो आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट लगे ना, बड़े तो बहुत सारी चीजें हैं फॉर श्योर, बट लेकिन इट्स अ बिग अचीवमेंट। रियली सिंपल बंदा है। एक वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो ये इंटरव्यू सुन रहा है, देख रहा है, मेरे को लगता है बाबा हर एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इंस्पायर हो सकता है, क्योंकि है ना काफ़ी लोग अपना ट्रैक पे रुक जाते हैं कि बाबा इसके आगे कुछ नहीं हो रहा, हार मान जाते हैं बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो अपन है ना ये सारी चीज़ें करके कहीं ना कहीं एक रीज़न बन रहे हैं एक आर्टिस्ट के लिए कि ब्रो तुम भी आ सकते हो कल को वहाँ पे। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा चीज़ है, अचीवमेंट है फॉर श्योर, बिना पैसे लगाए, बिना लेबल बैकअप और एनीथिंग, इंडिपेंडेंटली टाइम स्क्वायर, बिग थिंग ब्रो माशाल्लाह। कैसी फीलिंग थी भाई, मतलब पता लगा कि किसने बताया? यार ब्रो मतलब टीम ने बताया, और अपने को वैसे भी व्हाइल वाज गोइंग वहाँ पे जो भी शेयर फैंस लोग भेज देते हैं ना, जस्ट कम टू नो क्या हो रहा है, क्या सीन है, और ऊपर से टीम भी इसमें काफ़ी काम करी थी। लाइक टाइम स्क्वायर वाला स्टफ इज़ लाइक ऑर्गेनिकली वी जस्ट ट्राइड, टीम से पिचिन की गाइस ये स्लॉट है, इफ अगर स्लॉट होता तो मेक श्योर कि एमईवे का वहाँ पे ट्रैक है, पोस्टर आ जाए। सो सही टाइम पे फिट इन हो गया, एंड बहुत ग्रेटफुल मोमेंट था, बहुत अच्छा फील कर रहा है ना। टॉपिक से सीधा अपन टाइम स्क्वायर पे या सही ब्रो। दूसरा एल्बम आई थी तो आईट्यून्स पे विद इन 35 मिनट इट वाज ऑन द टॉप 10 चार्ट। करेक्ट यार ब्रो, वो भी क्रेजी है ना। 35 मिनट में फैंस लोग बता रहे मेरे को, मेरी फैन लोग टेक्स्ट कर रहे और बोल रहे कि भाई
35 मिनट में जो हुआ है ये बहुत एपिक चीज़ है कि हुआ नहीं है ये कभी, है ना, कभी इंडियन आर्टिस्ट ने नहीं किया ऐसा। मेरे को पब्लिक बता रही है ऐसा शॉट कि भाई 35 मिनट में ये वर्ल्ड वाइड वाला iTunes में आए ले तुम। तो मैं बोला कि क्या बात कर रहे हो ना, एक नंबर। पहले तो मेरे को लगा ठीक है ये तो कोई नॉर्मल सी चीज़ है, बट लेकिन बाद में पब्लिक बता रही कि भाई ये सीरियस शेड है। तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा मोमेंट है 35 मिनट में, है ना, माशाल्लाह। तो अच्छा है ब्रो, लाइक सब अपनी बंटाई पब्लिक का प्यार है, सब अपनी पब्लिक का प्यार है ना, तो ग्रेटफुल। आप लोग का सपोर्ट है, चीज नमक चाह रहे हो देखे जाए तो। इसके बाद डीवाई पाटिल में शो हुआ था आपका, कुछ आई थिंक 35,000 या 40 कुछ इतनी जनता होती है, ओवर 45,000 घुस गई थी। डीवाई पाटिल में ऐसा सीन था कि 35,000 का कैपेसिटी है वो ग्राउंड, हाँ, है ना। तो जो इवेंट वाले सोचे थे कि इतनी पब्लिक तो आएगी नहीं, 35,000 इनफ है। हाँ, बट मेरे मैनेजर ने बोला था कि गाइस स्टेडियम चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक का भरोसा नहीं है। वो बोले कि 35,000 बहुत है यार, इतना ज़्यादा कभी आई नहीं है पब्लिक। हाँ, बट अपनी पब्लिक इतनी आ गई कि वो 35,000 भी फुल हो गया और ऊपर से गेट वेट टूट गया और बाहर 25-30 अलग। ओ बाप रे। सो आई थिंक बहुत प्यार मिला बॉम्बे से, बॉम्बे को हक से प्यार हमेशा। और उन लोग के लिए एक अच्छा शो करने का है ना, थ्रू आउट करूँगा, बहुत जल्दी बताऊँगा वो लोग के लिए। हाँ, अभी शो था कैंसिल हो गया आई थिंक। हाँ कैंसिल हो गया, बट लेकिन एक कायदे वाला कि सभी आके एंजॉय कर सके ना, फटे क्राउड आके, वो भी करने वाले जल्दी इंशाल्लाह। ग्रेट भाई, ऑल द बेस्ट। खतरनाक शो करो, दिल्ली में भी करो, आई थिंक दिल्ली में भी इंशाल्लाह दिल्ली भी जल्दी आऊँगा मैं अभी वापस इस जोन में जा रहा हूँ, चालू करने वाला हूँ अभी मैं टूर के हिसाब से, तो सब जगह जाएंगे फर्स्ट है। कैसे कोलैब्स होते हैं एंड कितने बढ़िया तरीके से चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल कोलैब्स? ब्रो इसका कोई प्रोसीजर नहीं होता मेरे हिसाब से, अगर होता तो सभी कर रहे होते, है ना, होता तो सभी कर रहे होते तो। बट एक देखो नंबर्स हैं, हाँ जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में 17.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स करेक्ट हैं, तो अगर आपकी टीम या आप बाहर के किसी आर्टिस्ट को अप्रोच करते हो तो वो नंबर्स तो देखते ही देखते हैं करेक्ट। कि यार ये तो उसके तो है भाई नंबर है खतरनाक, ये तो बचता है इंडिया में वैसे। तो आज तक कोई भी अप्रोच नहीं किया ब्रो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ ऑर्गेनिकली हुआ है, सब आर्टिस्टों ने सामने से अप्रोच किया है, चाहे वो उसमें उनकी मैनेजमेंट किसको थ्रू भेजा था कि लेके ना विल बी द बेस्ट आर्टिस्ट, अमेजिंग, ये गाने को रीमेक करना है जो भी, तो वो भी मेल आया था मेरे को, चाहे स्नूप डॉग का कोलैबोरेशन हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट विनर ग्रैमी विनर मैकलमोर इज लाइक इंडिपेंडेंटली उन्होंने ग्रैमी जीता है ब्रो। ये सब पब्लिक को दिख रहा नहीं है, इंडिपेंडेंटली वो इंसान बिना रिकॉर्ड लेबल के मैकलमोर ने ग्रैमी जीता है ना। सो मेरा गाना उनके साथ है, और जिनको मैं सुनता था कॉलेज में कि लाइक ब्रो मैकलमोर है ना, तो उनका सामने से आ रहा है कि मचाएंगे, फिर से मचाएंगे, एक्चुअली फिर से मचाएंगे का गाना सुनने का, तो उन्होंने बोला कि आई वांट टू कोलैबोरेट, तो वो भी ऑर्गेनिक रहा, अमेजिंग। चाहे वो डाक्स का कोलैब हो या फिर कोई भी कोलैबोरेशन हो, चाहे वो इवन रस का कोलैबोरेशन इज लाइक ऑर्गेनिक। मैं कभी किसी आर्टिस्ट को पर्सनली नहीं बोला, ना टीम को भेजता हूँ, आई जस्ट पुट इट ऑन यूनिवर्स, लाइक पुट इट ऑन गॉड, भाई अपन अपना काम करेंगे, बाकी चीज़ आते रहेगी ना, क्योंकि कितना टाइम लगेगा ब्रो, पूरी टीम लाइक मैनेजमेंट टीम जानती है कि किसको कनेक्ट करने के लिए किसको कनेक्ट करूँ कि हाँ इसको मैं एमवी के ट्रैक में लेके आओ, पैसे दे के लाना में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ब्रो, माशाल्लाह टचवुड कि अपन किसको भी खींच के लेके आ सकते हैं, पैसा दे के लाना आसान हो जाएगा ब्रो, और है ना ऐसा कुछ नहीं, बट लेकिन मैं चाहता हूँ ऑर्गेनिकली हो और सही टाइम पे, और बाकी गाने वायरल होते रह रहे, बाहर गाँव की पब्लिक के नज़र में आ रहे हैं अपन, तो मैं खुद चाहता हूँ कि मैं नज़र में आ रहा हूँ तो कोलैबोरेशन सेंस बनता है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती तुमको बुला के भाई देखो ये बंदा ऐसा है इसके बाद गाने बनाओ, मज़ा नहीं है, तू मेरे को जान पहले कि मैं कौन हूँ, फिर समझ रहे क्या, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई मेरे को जानो आप, उसके बाद में तुम मेरे साथ गाने बनाओ तो ज़्यादा सेंस बनता है यार, ऑर्गेनिक या सब बाहर से आ रहा है। तो अभी है कोई लिस्ट में बाहर से जिसने अप्रोच किया है ब्रो? काफ़ी है जो आई थिंक आने वाले टाइम में इंशाल्लाह डिस्क्लोज करूँगा, क्योंकि आधे अधूरे काम चल रहे हैं फिलहाल सब, तो मेरे को लगता है कि है ना अभी फिलहाल ऐसा कोई ट्रैक रेडी नहीं है जिसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यही है, बट आने वाले टाइम में इंशाल्लाह। हाँ मतलब एक बार हो जाए फिर बम फोड़ोगे या सही टाइम, हाँ जब हो जाए फिक्स हो जाए तो हाँ लेके तैयार है तो बता देंगे। ठीक है। एमिनेम से मुझे याद आया कि यू कॉल योरसेल्फ इंडियन रैप गॉड, अपने गानों में आप बोलते हो ना कि मैं रैप गॉड हूँ, करेक्ट, मतलब डू यू मीन इट, और मतलब गानों में बस क्या दिया ब्रो? अब तुम्हारे हिसाब से रैप गॉड का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से मैं तो तुम्हारे हिसाब से मैं तुम्हारे को पूछ रहा हूँ, लाइक तुम्हारा क्या है, लाइक रैप गॉड सुनते हो तो तुमको क्या लगता है रैप गॉड क्या है? खतरनाक, मतलब ऐसे आई मीन हाँ बताओ, हाँ मतलब मैं रैप गॉड बोल रहा हूँ, है ना, रैप गॉड मतलब क्या है? एक खतरनाक आर्टिस्ट, मतलब उसके ऊपर कोई आर्टिस्ट ही ना हो, एक ही वर्ड में। हाँ मतलब खतरनाक आर्टिस्ट, जी फॉर आर्टिस्ट, मतलब बस मेरे फैंस मानते हैं मैं खतरनाक आर्टिस्ट हूँ, और मैं खुद को खतरनाक आर्टिस्ट मानता हूँ, सो मैं फील ऐसा तो बाबा, that means he means that he is a rap god। तुम फील कर दो, तुम बोलो तुम बोलो, खत्म। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग,
तुम जो फील करते हो बोलो ना, क्या मसला है? कोई रोका है क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम्हारे को है क्या? कहीं रुकावट है क्या? नहीं। वर्ड पे किसी का कॉपीराइट तो है नहीं, तुम भी बोल सकते हो अपने गाने में कि मैं रैप गॉड हूँ। जी फाड़ जी फाड़ तो अपनी पब्लिक मानती है अपने को, तो अपन क्या करेगा? लाइक पब्लिक बोलते हैं, हर एक स्टोरी देखता हूँ, पोस्ट देखता हूँ, पब्लिक बोलते हैं रैप गॉड, रैप गॉड, रैप गॉड। आई फील इट मैन, आई एम बिगिनिंग टू फील लाइक अ रैप गॉड। एंड यू आल्सो फील दैट यू आर वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इन द यूनिवर्स ऑफ वर्ल्ड। कुछ ट्वीट किया था आपने, यूनिवर्स, इन यूनिवर्स। yeah. उसके बाद सबने ट्वीट करा द I वर्ल्ड। feel I'm the greatest one. Exactly, मैं greatest हूँ। No, मैं जो हूँ मैं वो बता रहा हूँ। मैं खुद को greatest मानता हूँ तो मानता हूँ। हाँ, ये इसके बारे में बात भी करते हैं बैक स्टेज में Yeah. कि यू नो इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। Feeling एक bro, विजन है। exactly, yeah. अपने जो लास्ट इंटरव्यू में अपन ने जो बातें बोली है वो आज के टाइम में लाइफ में हुआ है। हाँ भाई, जो पब्लिक आज जो बैठ के ट्विटर में बोल रही के है, बारे में ही बात है कि हो गई। जो पब्लिक बैठ के ट्विटर का मेरे ट्वीट पे परेशान, क्यों ट्वीट पे परेशान हो रही है? क्योंकि भाई उनको मालूम है एमवे के ट्वीट का रिप्लाई मैं ट्वीट से करूंगा, या मैं एमवे के ट्वीट का रिप्लाई करूंगा तो मैं वो न्यूज़ में आ जाऊंगा, मैं सुर्खियों में आ जाऊंगा। तू करते रहे, तू बस बैठ के देखते रहे, आँख सेकते रहे। वो बड़ा शॉट है। आज अपन बोले, एक दिन पूरा इंशाल्लाह दुनिया बोलेगी यू नो कि एमवे इज द बिगेस्ट, एमवे इज द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस होल यूनिवर्स। यू नो मैं मानता हूँ आई एम द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रैप आर्टिस्ट इन दिस यूनिवर्स ब्रो। क्यों नहीं? हाँ, या जो है वो है, Amazing. या इसको तुम मतलब मिटाने कि- जो है सो है। जब तक आप खुद नहीं बोलोगे ना मैं बेस्ट हूँ, तो दुनिया नहीं बोलेगी। हाँ, दुनिया भी नहीं वो बड़ा मानेगी जब तक एग्जैक्टली ब्रो। जो तुम feel आप करते हो universe ना को कि नहीं ऐसा बताओगे बोलना, that कुछ झूठ तो नहीं I am बोल रहे the कि हाँ, best. हाँ, कुछ करे नहीं और ऐसे आगे Reaction बोल रहे चल- तो फिर वो बात अलग है ना। ट्रोल कर देते मैं भी आपसे बोलना शुरू कर दूंगी। जिंदा से मेरा रहा है, चैनल चल रहा है, बेस्ट चल रहा है। है रिएक्शन के लिए। एमयू को ट्रोल कर दिया, एमयू ने ये बोला, आज एमयू ने ये कर दिया। और जिधर जिधर पे समझ रहे क्या सक्सेस है ना, उधर पे ये तुम सही रास्ते पे हो। जब तुम देख रहे हो ना ये सब कि हाँ पहले ट्रोल करी है, चले करी है, तो तुम सही रास्ते पे हो, तुम सही जा रहे हो। इसका मतलब वो है, तो निशानी है वो। मेरे को लगता है ये सब निशानी है कि अपन सही जा रहे हैं। सही है, अच्छा है। ओके, नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिव में लेना है, ये सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। आप एक विजन है, यू नो मैं वो फील करता हूँ, मैं उस हिसाब से गाने बनाता हूँ। और मतलब जब तक आप फील नहीं करोगे ना, वो चीजें होंगी नहीं। फील करो बाबा, तुम वो फील करो ना, तो वो चीजें होंगी नहीं। एग्जैक्टली। और वो चीजें गाने में फिर दिखती भी है। एग्जैक्टली उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस सोच से मैंने वो गाने बनाए हैं, उस फील के हिसाब से मैंने वो गाने बनाए। ग्रेट। भाई तुम सही हो आर्टिस्ट, तो तुम भी बोलो भाई मैं भी बिगेस्ट आर्टिस्ट हूँ। अच्छी बात है, बोल कुछ अपने को थोड़ी परेशानी है, बोल बिंदास बोल। हाँ हाँ, बस इंटरनेट में चलो थोड़ा सा फन हो जाता है, वो वाली बात है। और जैसे बोले सक्सेस के पीछे तो सब लोग भागते हैं। अगर एमीवे लेबल को कोई गाना देता है, वैसे देता नहीं है एमीवे, बट अगर देता है तो वो एक प्राइस क्या है? हाँ मतलब देता नहीं, ऐसा नहीं है बाबा, मैं देता हूँ है ना, मैं गाने देता हूँ। जैसे कि मैंने आई थिंक रिसेंटली बैड मुंडा दिया था जसमानक, रियली ग्रेट आर्टिस्ट। जसमानक बहुत भारी लाइक बहुत मजेदार वाइब रहा कोलैबोरेशन में। गीत एम्पेत्री बहुत मस्त गाना था। तो गीत एम्पेत्री एक लेबल है राइट, तो लोगों के साथ मैंने दिया, मैंने वर्स दिया। सो इट्स अबाउट लाइक मैचिंग, मैच होना चाहिए कि लाइक है ना, जैसे कि कमर्शियल्स मैच होने चाहिए ना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लेबल्स के साथ मैं ओपन हूँ और लेबलों के साथ बातचीत चल रहा है, और भी लेबलों से मेरा बातचीत चल रहा है। एंड चल रही बातचीत चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। डूइंग सॉन्ग सबके साथ गाने बना रहा हूँ। इस लेवल पर आके ना कैसे मेंटेन करते हो चीज़ें? यू नो एक ब्रांड है, एमीवे एक ब्रांड भी है, करेक्ट, ठीक है, उसको भी मेंटेन करना है। Right. हाउ डू यू मेंटेन एवरीथिंग? मेंटेन करना आई थिंक बाबा इट्स लाइक ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि लाइक मेंटेनिंग सोच के बैठा हो कि हाँ मेंटेन करना। मेरे को लगता है कि जो मैं हूँ मैं आज भी वही छूँ, कैमरे के पीछे भी ऐसा ही छूँ और कैमरे के आगे भी ऐसी छूँ। लाइक है ना, जो है अपन ने वही रखा है और रियल रहा हूँ मैं मेरी चीज़ों के लेके, म्यूज़िक को लेके स्पेशली ना। और गाने बनाना पसंद है, गाने बना रहा हूँ तो मेंटेन रहूँ, काम करता रहूँगा तो मेंटेन रहूँगा। जबकि है ना, जब तुम सक्सेसफुल नहीं रहते हो, तुम काम करते हो, लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद तुमको और काम करना पड़ता है मेंटेन करने। तो मैं अपने काम बढ़ा दिया, वर्क एथिक्स और बढ़ा दिया, मैं और काम कर रहा हूँ और मज़ा भी आता है। कितने गाने बनाते हो एक दिन में आप? तो डिपेंड करता है, मेरे को म्यूज़िक बनाना पसंद है, मैं दिल से बनाता हूँ। बाकी पब्लिक के ऊपर है उनको क्या पसंद करना है क्या नहीं करना है। सब डिफरेंट टाइप की ऑडियंस है, कोई ये पसंद करेगी नहीं करेगी, कुछ लोग ये करेंगे नहीं करेंगे ना। तो ऐसा कोई प्रेशर तो नहीं है, मज़ा आता है। म्यूज़िक बनाना पसंद है, कभी प्रेशर नहीं रहा। इतना प्रेशर नहीं भाई, मैं चिल करता हूँ, म्यूजिक बनाता हूँ। बिल्कुल यार। अच्छा, बंटाई की पब्लिक #BKP कुछ
स्पेशल मैसेज यू वांट टू कन्वे, क्योंकि फैंस आपके बड़े कट्टर हैं, तगड़े वाले। दिस होल यूनिवर्स, बंटाई की पब्लिक पूरे दुनिया में ब्रो, पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स बहुत में डिसेंट पब्लिक, नंबर 1 फैंस है मेरे। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को इतने खुदा ने इतना अच्छे फैंस दिए मुझे, के लिए इतना प्यार करते, दिल से मोहब्बत करते। और बीकेपी ने ही बनाया भाई, जो भी है बंटाई, आज जो भी बंटाई लेवल पे है सब आप लोग के वजह से, आप लोग के प्यार के वजह से पब्लिक। थैंक यू सो मच दिल से, तुम लोगों को जितना शुक्रिया बोलूँ उतना कम है, इसलिए मैं गाने देते रहता हूँ कि गाने के जरिए से तुम लोग के लिए एक शुक्रिया वाला मैसेज है क्या पब्लिक को जितना गाना दूंगा उतना मेरे को अच्छा लगता है। तो बेस्ट फैन पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में बंटाई की पब्लिक, बोले तो तकलीफ पब्लिक सही सही। मर्चेंडाइज भी निकाल दिया भाई, ईबी एमीवे बंटाई अभी चालू किया क्योंकि बहुत टाइम से वो भी काम रुका हुआ था, मैंने रुकाया था, बट मेरे को लगा कि है ना एल्बम आ रहा है तो सही टाइम है मर्चेंडाइज भी निकाल दूँ। क्योंकि मेरे जो डाई हार्ड फैंस हैं वो लोग बोले थे कि भाई कुछ निकालो कुछ निकालो, तो उसका कुछ मैंने प्रमोशन नहीं किया इतना हैवी, लाइक एड वेड नहीं डाला, बट लेकिन ऐसी जो कोर फैंस हैं उन लोगों के लिए निकाला। बट लेकिन आने वाले टाइम में बिग सरप्राइज भी है। हाँ वही मैं पूछा था कि मतलब फुल फ्लेजेड जाने वाला क्लोथिंग में घुसना है, या इंशाल्लाह आगे जाके आई हैव प्लान्स जो कि धीरे धीरे रिवील करूंगा मैं फैंस लोग के लिए, ना क्लोथिंग में भी जाऊंगा कुछ। इसके अलावा गेमिंग करते हो आप? गेमिंग करता हूँ, गेमिंग भी हाँ मैं करता हूँ, लाइक गेमिंग भी फन है, PS खेलता हूँ, PS5 खेलता हूँ, या फिर भाई भी तो करता है आपका? मेरा छोटा भाई भी करता है। वी ब्रेक तो फुल टाइम गेमर है वो, उसके दोस्त लोग साहिल एंड ऑल है, वो लोग तो फुल ऑन गेमिंग भी खेलते हैं, बट साथ ही साथ विजुअल्स भी करता है वी ब्रेक है। बट लेकिन गेमिंग में मेरे को बचपन से इंटरेस्ट है, तो आने वाले टाइम में फॉर श्योर कभी स्ट्रीमिंग भी करता हुआ दिखूंगा। या ग्रेट। एंड भाई जाने से पहले में अपने फैंस को आप क्या बोलना चाहोगे? फैंस को एनी स्पेसिफिक मैसेज, क्योंकि बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आप। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो भी अपने लाइफ में कर रहे हो है ना, जो भी चीज़ पसंद करते हो वो चीज़ करो। शुरुआत में मॉम डैड सपोर्ट नहीं करेंगे आपको, अगर आप एक आर्टिस्ट हो या कोई भी फील्ड में हो ना, हाँ आप उसे दिल से करो और है ना उस पर लगे रहो। घर वाले बोलेंगे लेकिन प्रूव करके दिखाना वो अपने हाथ में है ना। ऐसा मत सोचो कि मुझे कोई और उठा देगा, कोई और सपोर्ट कर देगा, मेरे को नहीं लगता है इससे कुछ होने वाला है। तुम खुद पे भरोसा रखो, खुद से काम करो। जैसे कि चाहे मैं एक इंडिपेंडेंट लेबल चला रहा हूँ, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एक इंडिपेंडेंट लेबल चला रहा है, जबकि मैंने किसी पे भरोसा नहीं रखा। खुद पे भरोसा रखो और काम करते जाओ। पेशेंस, सब्र रखना चाहिए मेरे हिसाब से ब्रो, चाहे कितने साल की भी असल हो, सब्र रखो। पेशेंस इज द की है ना, पेशेंस और कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट रहो, गाने वाने डालते रहो, या फिर जो भी फील्ड में हो कंसिस्टेंटली वो चीज़ें करते जाओ। और माँ बाप को खुश रखो यार, है ना। उन्होंने बचपन से तुम्हारे को बड़ा करते करते बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते करते किया। मेरे को लगता है तुम बड़े होते तो इट्स टाइम टू रीपे। तो माँ बाप को वो सारी चीज़ें, वो सारी खुशियाँ दिलाओ, वो सारी चीज़ें दिलाओ, है ना, जो तुम्हारे को बचपन में हो, चाहे वो छोटे चॉकलेट से लेके वो खिलौने से लेके जिस हिसाब से खुश तुमको किए। तुम बड़े हो जाते हो तो तुम उनके माँ बाप हो जाते हो, समझ रहे क्या। तुम ही सब कुछ हो क्योंकि उनके मॉम डैड चले गए होते। तो तुम अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपने आसपास के दोस्तों का ख्याल रखो, जो तुम्हारे साथ खड़े उनका ख्याल रखो, है ना। और अब मेरे को लगता है नफरत की दुनिया में प्यार ढूंढो, है ना, और अपना पीस ढूंढो, और लगे रहो जो भी चीज़ कर रहे हो। और बाकी जिस हिसाब से मुझे प्यार देते आ रही पब्लिक, प्यार देते रहो उसी तरह से। मेरी तरफ से बहुत प्यार तुम्हारे को ज़िंदगी भर, जितना शुक्रिया बोलूँ उतना कम है ब्रो, क्योंकि एंटोफिल 37 से आया हुआ इस बंदे को आज माशाल्लाह एक है ना ग्लोबल सुपरस्टार, बिगेस्ट आर्टिस्ट बना दिया है पब्लिक ने मुझे। तो मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ ब्रो। तो इंशाल्लाह यही प्यार देते रहो, मेरी तरफ से भी गाने आते रहेंगे। और लाइफ में हार मत मानो पब्लिक, भिड़ते जाओ। सही बात बोली भाई आपने, हार नहीं मानना, खतरनाक काम करते रहना है। हमें 5 साल बाद वी आर डूइंग दिस, बहुत सारा मोटिवेशन मिला है। तो राज जोन्स के साथ इंटरव्यू करके कैसा लगा? इट्स एंड आउट देन, अभी अगले पहली बार राज जोन्स का इंटरव्यू कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ। फॉर सेमी वे कर रहे थे इंटरव्यू। ओके गाइस, वीडियो खत्म हो चुकी है। काफी ज्यादा मजा आया वीडियो में, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आप लोग को भी इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जितने नए रैपर्स हैं उनको भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। एमीवे की लाइफ, फुल प्लेज लाइफ एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, लेकिन कभी भी गॉड को कुछ ब्लेम नहीं किया दैट कि मुझे ऐसा क्यों दिया, मुझे ऐसा क्यों हो गया एंड मेरी क्यों डिस हो गई। तो इस तरह से कंप्लेन नहीं किया, साथ गलत हुआ है उस चीज को उन्होंने उसमें पॉजिटिव चीजें ढूंढने की कोशिश की है एंड अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, हर एक अपॉर्चुनिटी का फायदा लिया है। एंड उसके बाद उन्होंने हर चीज को अपना एक रास्ता बनाया, अपने लिए इंडिपेंडेंटली काम किया।
तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, मोटिवेशन भर भर के है इस इंटरव्यू में। एंड आप लोग चाहो तो ये इंटरव्यू बार बार देखो एंड इस चीज को समझो कि हमें गाइस हर वक्त कंप्लेन नहीं करना चाहिए, हमें गाइस हर वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ ही क्यों हुआ। तो रीजन नहीं है कोई, बस खाली आप सोचो कि जो भी है, हमारे से भी बुरे हालातों में बहुत से लोग हैं, तो उन लोगों को भी सबको खुश रखने की कोशिश करो। एंड यार दुनिया में प्यार की बहुत कमी है, तो प्यार फैलाओ यार, प्यार दो लोगों को, प्यार फैलाओ एंड पीस, रेस्पेक्ट, लव, इसके बारे में बात किया एमी वे ने। मेरे यही थॉट रहेंगे कि सल्यूट है ऐसे आर्टिस्ट को। एंड एवरी टाइम जब भी मैं इनके वीडियो देखती हूँ या इनका कोई इंटरव्यू सुनती हूँ तो मतलब रेस्पेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये हर एक आदमी को रेस्पेक्ट करते हैं, हर एक इंसान को। जब आप मतलब जब आपका आर्टिस्ट, जो आपका फेवरेट आर्टिस्ट है, वो आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो मतलब उसके लिए रेस्पेक्ट कितनी बढ़ जाएगी यार, ये सोचो। तो बहुत ही कमाल लगा मुझे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला एंड बहुत मोटिवेटिंग, मतलब बहुत मोटिवेट हुई हूँ मैं। एंड रिजल्ट के बारे में अब मैं अभी नहीं सोचूंगी बिल्कुल। एंड बिल्कुल मैं अपना काम करती रहूंगी, कंसिस्टेंट रहूंगी एंड बी पेशेंस करके और आगे बढ़ना है मुझे। तो मैं भी अभी यहाँ से सीख के जाने वाली हूँ एंड सीख मेरे हमेशा दिमाग में रहेगी। ये चीज एमी वे से मैंने ये चीज सीखा है उनके लाइफ से। तो या गाइस, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अब ये रिएक्शन अगर अच्छा लगा होगा तो हम सब जरूर से दे देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से करना, अच्छी चीजों को शेयर करो गाइस एंड जितना हो सके इस वीडियो को उतना फैलाओ। तो मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।